परम श्रद्धेय पूज्य वेदांती जी सदैव श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े रहे। 1984 में जो यात्रा निकली उसके पश्चात शिला पूजन, शिलादान और यहाँ तक 30 अक्टूबर 2 नवंबर को जिस प्रकार से कारशोकों पर अनेक प्रकार से उनको अयोध्या आने से रोकने के लिए हमले किए गए, उनकी हत्या की गई और उसके पश्चात 6 दिसंबर को जब ढांचा ढहा और वहां से लेकर के श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के शिला पूजन के संपूर्ण कालखंड को आपने अपने आंखों से देखा है। तो इस संदर्भ में आपके मन में उनकी स्मृतियां किस रूप में सुरक्षित हैं, कृपया हम सभी को शेयर करें। राम जन्मभूमि आंदोलन से पहले सन 84 में राम जानकी रथ जब जनकपुर से चला, उसके पहले एक अत्यंत गोपनीय अयोध्या में बैठक हुई थी जिसके पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, स्वामी वामदेव जी महाराज, माननीय अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, आचार्य धर्मेंद्र जी और अयोध्या के पूज्य परमहंस जी नित्य गोपाल दास जी जैसे संत लोग उपस्थित थे। ये राम जन्मभूमि का ही आंदोलन नहीं था, इस देश को बचाने का आंदोलन था। यह देश कैसे बच सकता है, इस देश की रक्षा कैसे हो सकती है, जिसमें बाला साहेब देवरथ जी, रज्जू भैया, सुदर्शन जी, मोहन भागवत जी, इन सब लोगों के मन में था कि भारत कैसे बचेगा। क्योंकि कांग्रेस की चाल को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब भारत भारत नहीं रहेगा, अब भारत को विदेशी हाथों में ये कांग्रेसी लोग बेच देंगे। इसलिए भारत को भारत बनाने के लिए क्या उपाय किया जाए, कौन सा ऐसा उपाय है जिस उपाय के माध्यम से भारतीयता इस देश के अंदर जागृत हो। तब उसमें बाला साहब देवरथ जी ने और माननीय सुदर्शन जी ने, रज्जू भैया ने, माननीय अशोक सिंघल जी ने, आचार्य गिरिराज किशोर जी ने ये विचार किया बैठ करके केवल एक ही उपाय है, राम। बिना राम के संसार सागर को जैसे पार नहीं किया जा सकता, वैसे बिना राम के भारत का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए उस समय ये निर्णय लिया गया कि राम के नाम पर राम जन्मभूमि एक ऐसा उदाहरण है जहाँ रामलला विराजमान है। और 1528 में वहाँ पर मेरे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने जब देखा कि बाबर ने 1528 में मंदिर को ध्वस्त करके रामलला की मूर्ति को हटा दिया, तो सन 49 में मेरे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज श्री राम जन्मभूमि पर रामलला को अपने त्याग और तपस्या से प्रकट किया था। श्री अभिराम दास जी महाराज को वहाँ कथा मंडप भी था। श्री अभिराम दास जी महाराज ने सन 49 में जब रामलला को प्रकट किया था, तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत से कहा कि रामलला की मूर्ति को हटाओ, और यह आदेश जब दिया जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में, और ये जब पता चला गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी को, उसमें दिग्विजयनाथ जी ने कहा नहीं, रामलला की मूर्ति को हटने नहीं दूंगा। और गोरखपुर से लाखों लोगों को अयोध्या ला करके राम जन्मभूमि को चारों ओर से घेर लिया था। मैं याद दिलाना चाहूँगा, उसमें गोविंद बल्लभ पंत की हिम्मत नहीं पड़ी कि रामलला की मूर्ति को हटा दिया जाए। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट थे श्री गुरुदत्त सिंह जी, ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी। ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने कहा मैं त्याग पत्र दे सकता हूँ लेकिन रामलला की मूर्ति को हटा नहीं सकता, और रामलला की मूर्ति नहीं हटी। बाबा श्री अभिराम दास जी महाराज पूज्य गुरुदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद फिर उनकी जमानत हुई। जमानत के बाद मुकदमा चला और मुकदमा चलता रहा। अंततोगत्वा ये हुआ कि रामलला की मूर्ति हट नहीं सकती। जब वहाँ ड्यूटी पर एक व्यक्ति था मुसलमान, उसने यहाँ गवाही दिया कि तुम्हारे रहते हुए रामलला की मूर्ति को कैसे अंदर लोग ले गए। मुस्लिम कांस्टेबल ने कोर्ट के सामने बयान दिया कि कोई भी अंदर से बाहर से अंदर नहीं गया। अचानक रात्रि को 12 बजे प्रकाश दिखाई दिया और प्रकाश पुंज के बीच में रामलला की मूर्ति बैठी हुई दिखाई दी। ये उसने बयान दिया, मुसलमान कांस्टेबल ने बयान दिया। इसका मतलब रामलला का प्राकट्य हुआ राम जन्मभूमि पर। तब से आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने आगे बढ़ाया
और यहाँ तक लाया, वो चले गए, अभी संसार में नहीं है। इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय अशोक सिंघल जी ने किया। अशोक सिंघल जी यहाँ संयुक्त महामंत्री थे और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण करने के लिए मोरोपंत पिंगले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अयोध्या में बैठाए गए और अयोध्या में हमारे महेश नारायण सिंह उस समय थे यहाँ। उन्होंने ही अयोध्या के संतों को जागृत करने का काम किया और अयोध्या के संतों को जगाने के लिए घर घर जाकर के महेश नारायण सिंह और हम और यहाँ पर हृदयनाथ सिंह थे, उसमें विभाग प्रचारक थे, इन सब लोगों ने मिलकर के अयोध्या के संत सोए हुए थे। अयोध्या का संत कोई बने मठों मंदिरों से बाहर निकल करके कोई काम करना नहीं चाहता था। मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती थी, शाखा में सब बच्चे लोग खेलते थे, मेरी भी अवहेलना होती थी, देखो वेदांती बच्चों के साथ खेलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में। लेकिन ये सब कुछ सहते हुए, अपमान सहते हुए मैंने आंदोलन से पीछे कदम नहीं हटाया और ये परिणाम हुआ कि राम जन्मभूमि आंदोलन चरम शिखर पर पहुंचा और सन 84 में राम जानकी रथ जब जनकपुर से चला और वो जब रथ अयोध्या आया तो अयोध्या की भीड़ को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लाखों लोग जहाँ देखो वहाँ केवल आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे, वहाँ केवल आदमी दिखाई देते थे। बहुत भयंकर सभा हुई, कई लाख लोग अयोध्या आए। अयोध्या के लोगों ने यह दृश्य देखा, तभी कांग्रेस में हलचल मच गई और ये परिणाम हुआ कि क्या हो रहा है। साथ पूरी CBI, IB, रा विभाग के लोग, ये सारे लोग दौड़ दौड़ करके पूछने लगे क्या हो रहा, क्या नहीं। तो ये जो आंदोलन हुआ भारत को बचाने का आंदोलन था। भारत को राम ही बचा सकते हैं, भारत को अयोध्या ही बचा सकती है। और जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में अडवाणी जी ने घी का काम किया। जब अडवाणी जी का रथ चलता है सोमनाथ से, तो जो और सोए हुए लोग थे वो जग गए। परिणाम ये हुआ कि भाजपा 2 से इतनी संख्या में पहुंची कि अटल बिहारी वाजपेयी पहली भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री 1 बार, 2 बार, 3 बार बनाए गए। ये राम का प्रभाव था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की देन थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 3 बार, ये भगवान राम की देन है कि माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री बने पूर्ण बहुमत से और 2019 में पूर्ण बहुमत से भाजपा ने सरकार बनाया। ये राम जन्मभूमि की देन है, रामलला की देन है और उसका परिणाम है। यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का निर्णय नहीं आता, क्योंकि आज का किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए काम नहीं किया। भारत की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इस पर कोई विचार ही नहीं किया। कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि 370 धारा समाप्त होगी, 35 से समाप्त होगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा, कोई कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन अब उस कल्पना को हम सब लोगों ने साकार किया है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के लाखों संतों ने, जो संत कभी अपने मठ मंदिरों को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने संतों को जागृत किया और संत लोग गांव में जा करके लोगों को जगाना शुरू किए। चंदन है देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला दीदी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये गांव गांव में लोग जग गए और ये आंदोलन जब चला तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का आंदोलन था। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रारंभ किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया, विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ किया, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। हमको पूर्ण विश्वास है कि अब इस देश को कोई खरीद नहीं सकता। अब भारत माता के गौरव को कोई घटा नहीं सकता। भारत माता का गौरव दिनों दिन बढ़ता रहेगा। वो कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था, आज वो कल्पना हम सब लोगों की आंखों से हमें दिखाई दे रहा है। हमको पूर्ण विश्वास है। इस आंदोलन में मैं 25 बार जेल गया, 25 बार जेल गया और बहुत लाठी गोली सहा। ये हिंदू धाम पूरा चारों ओर से घिरा रहता था।
चारों ओर केवल फोर्स ही फोर्स रहती थी, चारों ओर केवल पुलिस दिखाई देती थी। कोई भी काम होता था, अयोध्या में किसी प्रकार आंदोलन होता, पहले वेदांती गिरफ्तार करो, और मैं जेल जाता था। लेकिन जेल में भी हमको बहुत आनंद मिला, जेल के कर्मचारियों को बड़ा सहयोग मिला, और जब हमारी गिरफ्तारी होकर जाते थे, पुलिस वाले स्वयं सरकार को गाली देते थे कि देखो साधुओं को गिरफ्तार कर रही पुलिस, इस सरकार का सर्वनाश हो जाएगा। ये जो लोग कहते थे वो होकर दिखाई दे रहा है इसमें। इसलिए आंदोलन जब चला, उस समय आंदोलन में बहुत कम लोग जुड़े हुए थे। जब राम जानकी रथ यहाँ आया और हम मंदिरों में जा कर के लोगों से कहे कि चलिए राम जानकी रथ आया है, अरे कहाँ ऐसे रथ बहुत आते रहते हैं, हमको रथों से क्या काम। लेकिन फिर भी जागृति बनी रही और विश्व हिंदू परिषद ने धर्माचार्य विभाग नियुक्त किया। गांव में देहातों में जो मठ मंदिर थे, उनके संतों को, उनके महंतों को, उनके महात्माओं को धर्माचार्य के रूप में बैठकों में बुलाया जाता था। 2 धर्माचार्य बने, केंद्रीय धर्माचार्य और प्रांतीय धर्माचार्य। पूरे देश में, देश के कोने कोने में कितने संत हैं, इसको केवल विश्व हिंदू परिषद जानता है। इसको केवल अशोक सिंघल जानते थे, आचार्य गिरिराज किशोर जी जानते थे, मोरोपंत पिंगले जानते थे। पूरे देश के संतों को इकट्ठा करने का काम किया गया। अब पूरे देश का संत इकट्ठा हुआ, देश का संत इकट्ठा हो जाएगा। कांग्रेसी नेता लोग मुझसे मिलते थे, कहते वेदांती कैसी उल्टी बात करते हो, साधु कभी एक मंच में बैठेगा। मैंने पूछा क्यों? कहा जैसे मेढक को तौला नहीं जा सकता तराजू में, वैसे संतों को एक मंच पर बैठाया नहीं जा सकता। एक संप्रदाय का साधु बैठेगा, कहेगा मैं सिंहासन बैठूंगा, मैं नीचे नहीं बैठूंगा। लेकिन अशोक सिंघल जी ने मेढक को तोड़कर दिखा दिया। हर संप्रदाय के संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु एक लाइन में बैठकर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य एक लाइन में बैठकर सबके साथ में भोजन किया। और की बात तो छोड़ दीजिए, दलितों के, दलित कॉलोनी में मैंने देखा, नेपाल में दलित कॉलोनी में हम लोग जाकर के बैठकर एक साथ भोजन किए। यहाँ विश्व हिंदू परिषद की यात्रा निकलती थी, महात्माओं की यात्रा करती थी। जहाँ दलित कॉलोनी थी, उसी दलित कॉलोनी में जाकर के हम लोग बैठकर भोजन करते थे। दलित लोग अपने हाथों से परोसकर भोजन कराते थे। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने करके दिखा दिया। कांग्रेसियों ने ये विचार किया था कि दलित कभी भाजपा से नहीं जुड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद से नहीं जुड़ेंगे, राम जन्मभूमि आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे। और विश्व हिंदू परिषद ने दलित के हाथों से, कामेश्वर चौपाल के हाथों से ही शिलान्यास करवाया। और अभी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, उसमें एक दलित, उसी कामेश्वर चौपाल को ट्रस्ट में भी रखा गया। इसलिए हमने इस आंदोलन को जातिवादी के रूप में नहीं रखा। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, हर वर्ग के लोग जुड़े, हर गांव के लोग जुड़े, हर समाज के लोग जुड़े। यहाँ तक कि विश्व के लोग, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, वो सब भी विश्व से अयोध्या आए और अयोध्या के दृश्य को देखा उन्होंने। हम लोग गांव गांव में जाकर के, गांव की बात तो छोड़ दीजिए, भारत की बात तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में गए, हम लोग नेपाल गए, हम लोग इंग्लैंड गए, वहाँ भी जागृत किया। हमारे अयोध्या के संत लोग आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे अयोध्या के संत लोग जम्मू कश्मीर, जहाँ कोई जा नहीं सकता है, मुसलमानों के बीच में बैठ करके हम लोगों ने समस्या के समाधान की बात किया। मैं तो अशोक सिंघल जी को धन्यवाद देता हूँ। अशोक सिंघल गांव गांव तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे, गांव गांव तक जा करके मीटिंग कराया। जम्मू कश्मीर देखा मैं, कश्मीर में कोई गांव नहीं बचा होगा जहां मैं न गया। वहां भी यज्ञ हुआ, जिस यज्ञ में मुसलमान आए, मुसलमानों ने भी हवन किया, मुसलमान भी भंडारा में बैठे। मैंने आसाम में देखा, नागालैंड में देखा, त्रिपुरा में देखा, मिजोरम में देखा, और की बात छोड़ दीजिए, मैंने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखा, हमने कर्नाटक में देखा। ये सब अशोक सिंघल की देन है। अशोक सिंघल ने सभी संतों को एक करने का काम जो किया था, संतों की कृपा से, भगवान राम की कृपा से आज हमारे प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि जो हम लोगों ने कल्पना किया था
जो बाला साहेब देवरस ने कल्पना किया था, जो राठी स्वयंसेवक संघ ने कल्पना किया था, जो गुरु गोरवरकर ने कल्पना किया था, उन कल्पनाओं को पूरा करने का काम इस समय हो रहा है।